नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र समेत दूसरी जगहों पर आस्था और भक्तिमय माहौल के बीच गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। 10 दिनों के भव्य गणेशोत्सव के बाद श्रद्धालु विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है तो कहीं गणपति बप्पा मोरया का जयघोष है। गणपति की विदाई के साथ साथ भक्त अगले बरस फिर से बप्पा के आने की कामना कर रहे हैं। छह तस्वीरें, पूरे देश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां विसर्जन हो रहा है, चाहे वो मुंबई हो, लालबाग के राजा की शाही सवारी निकल रही है, पुणे की तस्वीरें हों, हैदराबाद, नागपुर, सूरत, हर जगह से बप्पा को विदाई दी जा रही है और आस्था का सैलाब आप देख सकते हैं। रंग बिरंगी पोशाकों में बच्चे पहुंचे हैं बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए। जुहू चौपाटी सीधा चलेंगे। देव कोटक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव, रात के 9 बज चुके हैं और कहा यह जाता है कि मुंबई कभी सोती नहीं है और आज का तो दिन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि आज अपने आराध्य को विसर्जित करना है, उनकी विदाई है और बप्पा की विदाई के लिए आज पूरी मुंबई सड़कों पर है। जुहू चौपाटी की तस्वीरें दिखाइए जरा। जी, साफ तौर पर अगर आपको एक बार जुहू चौपाटी का रुख दिखा दे और यहाँ का जो दृश्य है, कहीं ना कहीं लोगों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी भारी मात्रा और तादाद में लोग आए हैं उनके गणपति बप्पा को अलविदा कहने के लिए। 10 दिन तक उन्होंने उनकी जमकर सेवा की और इसी के लिए साल भर इस शहर के और इस राज्य के लोग इसी त्योहार को बड़ी हर्ष, होश, जोश और उल्लास के साथ मनाने के लिए रुकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में मायूसी भी छाई हुई है क्योंकि उनके जो पापा है आज चले गए हैं। इसीलिए कहते हैं पुढच्या वर्षी लवकर या कि फिर से अगले साल जल्दी लौटकर आएगा। इस त्योहार के साथ लोगों की काफी सारी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। और एक और बात आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए रात का वक्त हो गया, हालांकि वहां पर इंतजाम किए गए हैं, गोताखोरों की टीम बाकायदा वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर लगाया गया है क्योंकि विसर्जन पूरी रात कह रहे हैं कि चलेगा। वहां पर खास तौर पर जो समुद्र के अंदर मूर्ति विसर्जित करने के लिए लोग जा रहे हैं, उनमें क्या कुछ संख्या तय की गई है क्योंकि अभी फिलहाल रात का वक्त है? जी, ये पूरे दिन सेम ही रूल्स लागू हुए थे। रात में कोई रूल्स चेंज नहीं होंगे। जैसे कि परिवार वालों को या मंडल वालों को अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अगर आपको दिखा दे कि वहाँ जो गोताखोर है वहाँ पर जो एक फ्लोटिंग नाव जैसा आपको दिख रहा है और नीले रंग की टी-शर्ट में पोशाक में जो लोग खड़े हैं वो यहाँ के बीएमसी के जीव रक्षक है, लाइफ गार्ड्स है। सिर्फ उन्हें अनुमति दी गई है। जो आप फ्लोटिंग देख रहे हैं पूरी मूर्ति को उस पर बिठाया जाता है और अंदर तक वही ले जाते हैं क्योंकि ये लोग ट्रेंड है, साफ तौर पर जानते हैं कि पानी के बहाव के साथ कैसे डील करना है। इसीलिए आम नागरिकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और समय अनुसार सूचना भी लोगों को दी जा रही है और उनको साफ तौर पर एक चेतावनी के तौर पे कहा जा रहा है कि पानी का जो बहाव है वो बदलते जा रहा है, इसलिए कृपया करके आप अंदर ना जाएं। तो उस तरह की जो है यहाँ पर जीव रक्षक के अलावा मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस के कर्मचारी भी तैनात है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का क्राउड है, जिस भारी मात्रा में लोग आज आए हैं, फिर से एक और बार अगर आपको दिखा दे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि मुंबई इज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स और हमेशा जागती रहती है। आज रात तो वो लोग काफी देर तक जागेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग दुखी भी है, उदास है क्योंकि उनके जो सबसे फेवरेट भगवान माने जाते हैं बप्पा, उनको आज उन्हें अलविदा कहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये गणेशोत्सव 2023 बहुत हर्ष, होश, जोश और उल्लास के साथ मुंबईकरों ने मनाया। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जुहू बीच जहाँ पर है ये प्रसिद्ध है घरगुती गणपति के लिए क्योंकि यहाँ पर पंडाल थोड़े छोटे हैं, इसलिए लोग अपने घर पर ज्यादातर रखते हैं वो छोटी मूर्तियाँ। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी तो उस छोटी मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। तो इस तरह की जो डिटेल्स है वो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए है। बिल्कुल, हम आपके पीछे सुन भी सकते हैं एम्बियंस में लगातार अनाउंसमेंट्स भी वहां पर हो रही हैं और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि वो क्योंकि वाटर लेवल बढ़ रहा है इसलिए वो एहतियात बरतें।
और जैसा जिक्र आप कर रहे हैं अभी, वैसे तो देखिए जुहू चौपाटी पे वैसे ही लोगों की संख्या ज्यादा रहती, लेकिन आज जब बप्पा की विदाई हो रही है तो संख्या ये दोगुनी तिगुनी हो चुकी होगी इस वक्त वहां पर। तो क्या अभी फिलहाल इंतजाम वहां पर है? जी, यहाँ पर जो है अप्पा साहेब धर्माधिकारी फाउंडेशन के काफी वॉलंटियर्स हैं लोगों को गाइड करने के लिए। ये वही लोग हैं, ये लोग पर्यावरण पर भी ज्यादातर जोर दे रहे हैं, क्योंकि एक रिसाइकलिंग प्लांट भी इधर लगाया गया है, तैनात किया गया है, जो गणेश जी की मूर्ति पर जो हार चढ़ावा चद्दर वगैरह जो चीजें हैं वो पानी को प्रदूषित ना करे और बीच पर प्रदूषण ना फैलाए। इसीलिए बीएमसी ने इसके लिए भी साफ तौर पर नियम रखे हैं। ये जो वॉलंटियर्स है ये सारी चीज बप्पा की मूर्ति से उतार कर उसे अलग से रख देते हैं ताकि पानी गंदा ना हो और मरीन लाइफ भी डैमेज ना हो। तो जगह जगह पर भी काफी सारे डस्टबिन रखे गए हैं, काफी वॉलंटियर्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जेसीबी, क्रेन और वगैरह मशीन्स भी है, ट्रैक्टर्स भी है जो भारी मूर्तियों को ले जाए। और साफ तौर पर क्योंकि ये छोटी सी जो नाव है वो इतनी बड़ी मूर्ति का वजन सपोर्ट नहीं कर पाती है, वो उसी कारण से यहाँ पर क्रेन भी रखा गया है। वहां पर जो आप दृश्य देख रहे हैं अपने सामने आपके स्क्रीन पर, तो उससे कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पानी का बहाव किस तरह से रफ होता हुआ जा रहा है। इसीलिए अभी हाई टाइड चल रहा है, इसीलिए सिर्फ जो बीएमसी के जीव रक्षक है, मैंने जैसे कि बताया, उन्हें अनुमति दी गई है। अगर आप क्राउड की बात करें तो फिर से एक और बार आपको बता दें कि ये सारे श्रद्धालु लोग या गणेश चतुर्थी मनाने वाले लोग नहीं है। इसमें काफी सारे यात्री हैं जो मुंबई के प्रसिद्ध गणेश चतुर्थी या अनंत चतुर्दशी विसर्जन जो बहुत ही मशहूर है उसे भी देखने काफी लोग आए हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी है, होमगार्ड्स के भी कुछ कर्मी हैं जो लोगों को गाइड करते हुए ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ हो जुहू बीच के बाहर और ये पूरे जंक्शन देव, एक तस्वीर हम देख रहे हैं, देखिए दो तस्वीरें मैं दर्शकों को साथ ही साथ बताते चलूं देव। फिर से एक और बार हमारे टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक वो तस्वीर है जहां पर बप्पा की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर देव कोटक जुहू पर मौजूद है, जुहू चौपाटी में। देव, जरा अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि जूम इन करे, क्योंकि वो तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। इस वक्त जो लाइफ गार्ड्स हैं वही आपने कहा कि जो छोटी मूर्तियां हैं उनको तो स्मॉल छोटी छोटी बोट्स में बैठाकर विसर्जित करने के लिए लाइफ गार्ड्स आगे ले जाते हैं, और बड़ी मूर्तियों को भी ले जाने की जिम्मेदारी क्या लाइफ गार्ड्स को ही दी गई है? अभी हम आपके ही कैमरा के नजरिए से देख रहे थे कि एक बड़ी सी मूर्ति है जिसको लाइफ गार्ड्स आगे ले जाते जा रहे हैं। जी, जैसे कि मैंने कहा कि अभी हाई टाइड चल रहा है और किसी की जान का जोखिम नहीं होना चाहिए, किसी के जीव के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए बीएमसी के द्वारा ये जो रूल्स है उन्होंने कहा है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये जो जीव रक्षक लाइफ गार्ड्स हैं वो ट्रेंड है। कहीं ना कहीं आप जैसे पहले भी दिखाया था, आपको एक और बार दिखा दे, वो ऐसी फ्लोटिंग नाव जैसी है जिसके पीछे एक दिखाते जाइए तस्वीरें। लौटी आपके पास मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, वही बात और वही सवाल कि मुंबई कभी सोती नहीं है, और आज तो अपने आराध्य को, अपने बप्पा की विदाई का दिन है, आज नींद कैसे आएगी? और आज पूरे मुंबईकर सड़कों पर हैं। मुंबई आज घरों में नहीं बल्कि सड़कों पर मुंबई के लोग नजर आ रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर हैं और वहां की सीधी तस्वीर हमें दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर आप लाइव दृश्य देख पा रहे हैं तो गिरजा चौपाटी के पास हम लोग मौजूद हैं। पहले एक घरगुटी, आप जिसे कहते हैं घर के गणपति पर चलते हैं, टेम्पो देखिए। ये टेम्पो में आप देखेंगे कि काफी वृद्ध जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। एक अंकल है जो खड़े हैं, उनकी वाइफ टेम्पो में बैठी हुई है, और इतनी गर्मी में वो लोग अपने घर का जो गणपति है वो विसर्जन करने के लिए गिरजा चौपाटी पहुंचे हैं। तो आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं वो जज्बा जो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लोगों में कई घंटों लग जाते हैं यहाँ पर घर से निकलकर उसके बाद चल के आने के लिए। और ये गर्दी आप देखिए, जिन लोगों के घर से गणपति नहीं है वो लोग डिवाइडर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। हर एक जो गणपति गुजर रहे हैं उनकी फोटो ले रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि 1 इंच का जितना छोटा जो गणपति है वो भी यहाँ पर विसर्जित करने के लिए वो जा रहे हैं। और साथ में जो भव्य मूर्ति है उसका आना लगातार शुरू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और राजा का यहाँ पर आगमन हो गया है। खेतवाड़ी का राजा टेम्पो पर हम पढ़ सकते हैं, खेतवाड़ी का राजा का यहाँ पर आप देख सकते हैं आगमन हो गया, विसर्जन के लिए जा रहे हैं। कितनी भव्य और बड़ी मूर्ति है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुनहरे कलर से मुकुट और ऊपर का जो डिजाइन है वो बनाया गया है।
एक के बाद एक मुस्तफा, आपकी कैमरा से जो हमें तस्वीरें दिख रही है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं इस वक्त और आगे पीछे लोग, श्रद्धालु, भक्त, साथ ही साथ गाजे बाजे के साथ बप्पा की विदाई यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम बता रहे थे, ये देखिए एक और गणेश जी यहाँ पर साइड होते हुए गुजरे हैं, पीछे त्रिशूल और ये पूरा सिल्वर यहाँ पर डिजाइन जो है पीछे बैकग्राउंड दिया गया है। तो हर एक तरह की क्रिएटिविटी को हमने देखिए कि यहाँ पर फूल उनका बरसाए जा रहे हैं। और ये जो आप कह सकते हैं, ये खेतवाड़ी का युवराज, ये गणपति का नाम है, खेतवाड़ी का युवराज यहाँ पर आ चुके हैं। उनके पीछे खेतवाड़ी का जो राजा है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिखाया गया है। तो ये उससे दिखा देंगे सचिन तो ट्रेन का दूसरा इधर ये 1 इंच का गणपति यहाँ पर लोग जो भाविक है वो हमको दिखाना चाह रहे हैं, जो विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। और ये खेतवाड़ी का राजा के नीचे यहाँ पर जो एक गणपति रखा गया है वो 1 इंच का है, ऐसा बताया जा रहा है। साइड हो जाओ, दिखने दो, साइड हो जाओ। तो ये देखिए विसर्जन करने जा रहे हैं। तो 1 इंच के गणपति का भी आप कह सकते हैं विसर्जन यहाँ पर भाविक कर रहे हैं। खेतवाड़ी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर गली गली में बड़े मूर्तियाँ होते हैं और ये छोटे गणपति बापा जो है उसकी भी आप कह सकते हैं आस्था उतनी ही इम्पोर्टेंट। और वही चीज आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर से दोहराया जाएगा कि लोगों की जो भीड़ है वो अब भी गिरगांव चौपाटी में पूरी तरह से कायम है और लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। और गणपति आप कह सकते हैं जो मूर्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी सार्वजनिक पंडाल है, इसी को कहते हैं आस्था। आपने जिस बात का जिक्र किया मुस्तफा, इसी को कहते हैं आस्था। मूर्ति चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें भाव कितने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अहम होता है। और इसीलिए गुड न्यूज टुडे आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधा ये लाइव तस्वीरें, मुंबई के उस सबसे बड़े भव्य त्योहार की तस्वीरें, महाराष्ट्र के उस भव्य त्योहार की तस्वीरें जो 10 दिन तक चलता है। बप्पा की आराधना में लीन होते हैं भक्त, सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर 10 दिन तक पूरी तरह से नतमस्तक अपने आराध्य के सामने। और आज जब विदाई हो रही है बप्पा की, तो देखिए किस तरीके से कहते हैं मुंबईकर सोते नहीं हैं। और आज की रात तो वैसे ही नींद नहीं आएगी क्योंकि बप्पा जा रहे हैं और जाते जाते एक झलक पा लेना चाहते हैं मुंबई वासी। और इसीलिए बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में, हजारों भी नहीं बल्कि लाखों की संख्या में इस वक्त यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। और ये वो भक्त हैं जो सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र या फिर दूसरे राज्यों से यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा विदेशों से भी 10 दिन का ये त्योहार इस तरह का होता है कि विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर खास तौर पर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। मुस्तफा दिखाइए तस्वीरें वहां से। जी बिल्कुल नवजोत, जैसा आपने बताया और सही बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ रोड के एक तरह के भाविकों की जो गर्दी है वो देखने के लिए मिल रही है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ मुंबई में ही आसपास के सभी इलाकों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी श्रद्धा जो है वो अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि ये इसी तरह की गर्दी और जो कार्यक्रम है ये कल सुबह सूर्यास्त से 6 बजे तक चलेगा। लालबाग के राजा जो आप सबसे प्रतिष्ठित गणपति माने जाते हैं मुंबई के, उनकी जो लास्ट आखिरी आरती होती है गिरगांव चौपाटी के अंदर समुद्र में विसर्जित होने के पहले, वो सुबह 6 बजे की होती है। तो उस टाइम तक, उस वक्त तक आप देखेंगे कि लोग इसी तरह से है। और आपको ये भी बता दें कि कई भाविक जो बैग लेकर आए हैं, शायद अपने काम से आए हैं, दूर से प्रवास करके आए हुए हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर खड़े ही रहकर घंटों से जो गणपति मुंबई में गिरगांव चौपाटी की तरफ विसर्जित होने के लिए आ रहे हैं उनका दर्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और ये सभी आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोविड रिस्ट्रिक्शन के बाद ये पहला साल जिसमें इतनी ज्यादा भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। इस बार लालबाग के राजा के दर्शन के लिए 10 दिन आप कह सकते हैं कि बहुत लंबी भीड़ थी और 12 घंटे जितना समय आप कह सकते हैं कि लग रहा था दर्शन लेने के लिए। और उस वक्त आप कह सकते हैं कि विसर्जन के दिन भी यही हाल है। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी का दिन आया है और उसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई में जो अभी आंकड़ा सामने आया है 7,000 मूर्तियों तक जो है वो विसर्जित हो चुकी है और बाकी आप कह सकते हैं कि अभी अपने रास्ते में है और विसर्जित होने के आप कह सकते हैं स्वरूप जल्द ही लेने वाली है। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि मुंबई के लिए सबसे बड़ा त्योहार तो वो है गणपति गणेश उत्सव और वो आज अनंत चतुर्दशी है, 8 दिन है और इसीलिए ये जज्बा जो लोगों में है वो कायम है। और ये आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि हर उम्र के लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे फिर वो वृद्ध लोग हो या फिर छोटे बच्चे हो, ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए और फिर उनके विसर्जन की आरती में शामिल होने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और एक रास्ता आपको दिखता है जो खुला हुआ है यहाँ से, वो
वो लोगों का है जो गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसी तरह के दृश्य सिर्फ गिरगांव चौपाटी से नहीं तो जुहू से भी आपको दोपहर से देखने को मिल रहे हैं। और मुंबई में समुद्री इलाके हैं जहाँ पर मलाड में, मारवे, अक्सादीप, वहाँ पर भी इसी तरह की भीड़ होती है, इसी तरह का हुजूम होता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन लेते हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुंबई करो के लिए कभी भी गणपति बप्पा को लेकर खुशियों से भरपूर। और कहते हैं मुस्तफा, कहा यह जाता है कि बप्पा अकेले नहीं आते, बप्पा अपने परिवार के साथ आते हैं और इसीलिए सौभाग्य का आशीर्वाद देकर जाते हैं, खुशियों का आशीर्वाद देकर जाते हैं। आप इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं मुस्तफा, ये भी बता दीजिए हमें। बिल्कुल, गिरगांव चौपाटी के लाइव दृश्य जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ छोटे गणपति नहीं तो बड़े जो सार्वजनिक गणपति हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और विसर्जन के लिए बढ़ रहे हैं। जैसे ही आगे का रोड खोल दिया जाता है चौपाटी की तरफ जाने के लिए, ये रोड जो है यहाँ पे जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाती है, जो कि अभी आपको शुरू होती दिख रही है। और कुछ ही देर में अगर ये मूवमेंट ऐसी चलती रही तो ये 2 ट्रक के पीछे आप खेतवाड़ी का राजा का जो भव्य मूर्ति है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक उसकी जो मैग्नानिमिटी है मुंबई में गणपति त्योहार की, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना होता है, केबल वायर ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी इतनी ऊंची मूर्ति जो होती है वो तकरीबन 10 दिनों तक एक पहले तो लाई जाती है, उसके बाद 10 दिनों पंडाल में रखी जाती है, उसके बाद विसर्जित करने के लिए। और मुस्तफा इसके साथ साथ एक और बात जोड़ दूं मैं यहाँ पर, बिल्कुल बड़ी मूर्तियों का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन देखिए उतने ही भव्य होते हैं पंडाल, और पंडालों को किस तरीके से सजाना है ये भी बहुत अहम होता है। ये आज की बात नहीं, हम हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि पंडालों की खूबसूरती और पंडालों को सजाने का जो सिलसिला है वो भी 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। खासतौर पर कलाकार कोलकाता से बुलवाए जाते हैं जो यहाँ पर अलग अलग थीम्स के साथ पंडालों को तैयार करते हैं। इस बार भी हमने देखा था पंडालों के अलग अलग थीम थे, चाहे वो G20 की बात हो या फिर चंद्रयान की बात हो या फिर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में बप्पा को इस बार हमने देखा था। तो अलग अलग तरह की थीम्स के साथ भी पंडाल सजाए जाते हैं। भक्ति के साथ साथ एक संदेश देने की भी कोशिश होती है। जी बिल्कुल, इस बार देखा गया कि कई जगहों पर चंद्रयान 3 को लेकर उस थीम पर जो है वो पंडाल बनाए गए थे। कई बार रामायण और आप कह सकते हैं कई बार महाराष्ट्र में जिस तरह की कलाकृति है, वहाँ महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों के जो कलाकार है उनके जो पेंटिंग कलाकार है उनके जो पेंटिंग्स है वो लगाकर, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी न किसी इशू पर कहीं पंडालों पर योगा और आसनों को लेकर के एक तरह से जो है वो थीम रखी जाती है। तो ये पूरे 10 दिन जो होते हैं सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बच्चों के लिए जो अलग अलग गणपति पंडालों में दर्शन के लिए जाते हैं, इसी दर्शन के साथ एक अवेयरनेस, जागरूकता का मैसेज उन्हें दिया जाए, कुछ उनको सिखाया जाए, ये कोशिश जो है ये हमेशा की जाती है। और ये चिंतामणि, यहाँ पर आप गणपति जो है वो आगमन होते हुए देख रहे हैं। चिंतामणि भी एक प्रतिष्ठित गणपति है मुंबई के, और ये आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर उनका आगमन हो गया है। चिंतामणि गणपति आप देख सकते हैं कि सफेद कपड़ों में जिस तरह से लपेटा गया है, सुनहरा मुकुट, यहाँ पर एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में मोदक, और चिंतामणि गणपति जो है खेतवाड़ी का वो इस वक्त यहाँ पर विसर्जन के लिए जा रहा है। और ये भी एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ जो लोग हैं उनका प्रवाह पूरी तरह से शुरू है, वो कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से रोड के लोग जो है चलकर और गाड़ियों में इस वक्त गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रहे हैं। और ये बात भी समझना जरूर हो जाता है कि गिरगांव चौपाटी में भी किस तरह की पूरी पुलिस बंदोबस्त तैनाती होगी, इतने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो उसका जो है एक तरह से ध्यान उन लोगों को रखना पड़ता है। समुद्र में जब विसर्जित की जा रही है तो लाइफ गार्ड से मदद से मूर्तियां विसर्जित की जाए। कोई भी बच्चा गिरगांव चौपाटी की बात कर रहे हैं, आपने सुरक्षा का भी यहाँ जिक्र किया, तो मैं सीधा जुहू चौपाटी की तरफ लिए चलती हूँ जहाँ पर देव कोटक मौजूद है। मुस्तफा, लगातार तस्वीरें आप हमें दिखाते जाइए। आपकी कैमरा पर्सन की जो तस्वीरें हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम चल रही है। विसर्जन लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। जुहू चौपाटी हो, गिरगांव चौपाटी हो, रास्ते हो, हर जगह की, मुंबई की हर गली हर कूचे में किस तरीके की रौनक है, किस तरीके से भक्ति का सैलाब नजर आ रहा है वो दिखा रहे हैं। जुहू चौपाटी सीधा आपको लिए चलते हैं, दिखाइए जरा देव कोटक वहां की सीधी तस्वीरें अभी।
जी, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हाई टाइड शुरू हो चुका है, इसीलिए अभी कुछ देर के लिए जब तक वापस फिर से लो टाइड शुरू नहीं हो जाता, आप देख रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें और किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आने वाले कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए शायद इसको बहुत आसान नहीं होगा मूर्तियों का विसर्जन करना, क्योंकि तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं और ऊपर से इतने लोग भी है, अचानक से काफ़ी लोग यहाँ पर बढ़ चुके हैं इस बीच पर। तो और अगर आपको वहाँ का दृश्य भी आप देखेंगे तो कुछ पंडाल जो है अभी भी मूर्तियाँ लाते हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग गणपति जी को अपने अनुसार लेट ही निकालते हैं ताकि जितना समय बापा के साथ मिल सके वो बिताने का प्रयास करते हैं। हालांकि जैसे आप जानते हैं कि आज 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी है और कुछ लोग मायूस भी है क्योंकि बापा को विदाई देने का समय आ चुका है और वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से रेडी भी नहीं है। इतने दिन सेवा करने के बाद एक कार्निवल या एक उत्सव जैसा होता है, पूरे शहर में चकाचौंध और रोशनी बढ़ जाती है। लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, साल भर रुकते हैं। तो आज कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाएं या उनका सेंटिमेंट समझ सकते हैं। और एक और बार अगर आपको दिखा दे तो वहाँ पर जो एक पंडाल है, घरगुती गणपति, छोटे गणपति की आरती करता हुआ एक जो आखिरी प्रतिक्रिया है उसे पानी में ले जाने के पहले इसका प्रयास करते हुए कि ये पूरी तरह से अच्छे से समाप्त करें। और इसीलिए कहते हैं कि पुर्चा वर्षी लौकरिया के अगले साल लौटकर फिर से जल्द आइएगा। तो इस तरह की जो है हमारे पास डिटेल्स अभी है। बिल्कुल बिल्कुल देवकोटक तस्वीरें लगातार दिखाते जाइए। हमारे सहयोगी इस वक्त पारस धामा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की तस्वीरें भी हमें दिखाइए। जी बिल्कुल नवजोत, मुंबई में जब लालबाग के राजा का विसर्जन यात्रा निकलता है तो वो देखना बड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो लगातार पीछे पीछे चलते हैं लालबाग के राजा का विसर्जन करने के लिए। बड़े ही श्रद्धा भाव से अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं। जब लालबाग के राजा की सवारी निकलती है तो वो पूरे लालबाग इलाके का एक चक्कर लगाती है और उसके बाद धीमे धीमे आगे उनको लेके जाया जाता है। बड़े ही मान सम्मान से हर घर से उन पर पुष्प वर्षा की जाती है, अलग अलग तरीके से उनका जयघोष किया जाता है। वही मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि जल्दी गणपति बप्पा आप जा तो रहे हैं मगर जल्दी वापस आइएगा। मुंबई का बाइकला इलाका है जहाँ पर भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की जो ये विसर्जन यात्रा है वो पहुंची है। बाइकला इलाके के बाद धीमे धीमे जो है वो आगे बढ़ता जाएगा उनका काफिला और भिंडी बाजार पहुंचेगा। जब भिंडी बाजार ये पूरा काफिला पहुंचेगा, लालबाग के राजा का विसर्जन यात्रा पहुंचेगी, तो वो देखना बड़ा अलग होगा क्योंकि जब ये यात्रा बाइकला से आगे बढ़ती है तो मान सम्मान के लिए अलग अलग तरीके की चीजें की जाती हैं। और जब भिंडी बाजार पहुंचता है ये यात्रा, पूरी विसर्जन यात्रा, तो उस समय भगवान लालबाग के राजा के लिए जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं वो सब उनका इंतजार करते हैं और उनकी आरती की जाती है। ये दृश्य बड़ा ही अलग होता है, बड़े ही मान सम्मान से आरती की जाती है और उसके बाद ये काफिला फिर आगे बढ़ता है। फिर जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है और उसके बाद पहुंचे धीमे धीमे करके जो गिरगांव चौपाटी है वहां ले जाया जाता है भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा को। जो दृश्य है वो बेहद अलग है, अलग अलग तरीके से पुष्प जो है वो बरसाए जाते हैं, उनपे लोग जो है जयघोष कर रहे हैं भगवान जी का। गणपति बप्पा मोरया, पुर्चा वर्षी लौकरिया, हर कोई जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, भावुक है क्योंकि 10 दिन लगातार सेवा करने के बाद लोग उनको चाहते हैं कि भगवान जी हमारे साथ और भी रहे, मगर 10 दिन के बाद वो चले जाते हैं और लोगों की भावनाएं ये होती हैं कि भगवान जी आज आप जा रहे हैं बट जी जल्दी वापस आइएगा और हमको सेवा का मौका दीजिएगा। इसी तरीके से लालबाग के राजा की महिमा भी बेहद अलग है। लोग नवजोत बड़े दूर से लोग पहुंचते हैं। 10 दिन जब मैंने कवरेज किया तो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग मान्यताओं के साथ पहुंचते हैं। लोगों की इतनी महिमा है लालबाग के राजा पर कि लोग जो है बिना चप्पल वहां पहुंचते हैं। 10 दिन तक लोग चप्पल तक नहीं पहनते हैं, इतनी महिमा है। और विसर्जन की जो पूरी तस्वीरें होती हैं वो बेहद भव्य होती हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा श्रद्धा से पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा भावनाएं लेकर पहुंचते हैं। एक तरफ जहाँ पर ढोल ताशे की थाप के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, वहीं लोग आंसू भी होते हैं लोगों की। वहीं
कल सुबह जब पूरे 24 घंटे होंगे, पूरा इलाका, पूरे बाइकला, सारी जगहों पे जो रोड मैप होता है लालबाग के राजा का, वो सारा कवर करने के बाद, लोगों को दर्शन देने के बाद, जब सवारी यात्रा पूरी पहुंचेगी गिरगांव चौपाटी, तो वो नजारा भी बेहद अलग होता है। एक स्पेशल नाव कुछ सालों पहले तैयार की गई थी, जहां पर लालबाग के राजा को ले जाया जाता है, वहां पे उनको बिठाया जाता है, पानी में 6-7 किलोमीटर अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद मैकेनिकल तरीके से, सीधी तरीके से नीचे मूर्ति को ले जाया जाता है और उनका विसर्जन किया जाता है, जिससे बापा का अपमान ना हो, किसी तरीके से जो है कोई मूर्ति को हानि ना पहुंचे और बड़े ही सम्मान से भगवान श्री गणेश का विसर्जन हो जाए। बहुत ही अलग तस्वीरें होती हैं जब लालबाग जी का विसर्जन होता है नवजोत, और जब विसर्जन की आखिरी आरती चलती है, वो नज़ारा भी बेहद अद्भुत होता है। जब हम सुबह कवरेज कर रहे थे, उस समय हम बहुत सारी तस्वीरें दिखा रहे थे। बप्पा जब स्थापित हुए थे तब भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। अब बप्पा जब जा रहे थे तो विसर्जन पूजा की जाती है, बड़े ही सम्मानीय तरीके से सारी चीजों के साथ, रीति रिवाजों के साथ भगवान श्री गणेश का विसर्जन पूजा किया गया। फिर एक आरती की गई, वो आरती इतनी भव्य होती है कि जब बहुत सारे हजारों लोग एक साथ एक सुर में गाना गाते हैं ना नवजोत, तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। बहुत ही अद्भुत नजारा वो देखने को मिलता है। बिल्कुल पारस, और आप जिक्र लगातार कर ही रहे थे, क्योंकि हर दिन हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो लोग रिपोर्ट्स भेज रहे थे। पारस, आपने भी तमाम रिपोर्ट्स भेजी और उसमें हमने देखा, और इसका जिक्र मैं अभी मुस्तफा से भी कर रही थी कि देखिए, इसको हम एक आस्था और भक्ति का सैलाब भी कहें, लेकिन साथ ही साथ संदेश भी कहें। जब हम भक्ति भाव के साथ अपने आराध्य को पूजते हैं तो वो भी हमें किस तरीके से जीवन जीना है उसका संदेश देते हैं, जैसे कि बप्पा का आना और चले जाना। इसको हम कह सकते हैं कि चलायमान है जीवन, जो आता है वो जाता है। एक संदेश यहाँ से सबसे पहला तो यही मिलता है। इसके अलावा विदेशों से भी हमने देखा था कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, और साथ ही साथ पंडालों में बप्पा के दरबार को, बप्पा के पंडाल को सजाया जरूर जाता है, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई मैसेज दिया जाता है ताकि लोग उससे कुछ सीखें। भक्ति भाव के साथ साथ जीने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, वो सारी चीजें एक तरीके से आप कह सकते हैं फुल ऑफ लाइफ हम इस फेस्टिवल को कह सकते हैं। 10 दिन जिसको लोग मनाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं, और आज हम इस पूरे त्योहार में देख सकते हैं जिस तरीके से सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भाई खला मुंबई से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, विसर्जन के लिए लोग जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जुहू चौपाटी की तस्वीरें में से विदेव कोटक हमें दिखा रहे हैं। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं, पारस दामा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एक बार जरा मुस्तफा आपके पास आना चाहूंगी, दिखाइए जरा वहां की अभी की तस्वीरें। पर आपको दिखता है कि गिरगांव में यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं आपके जो क्या कहते हैं कि विसर्जन की जो प्रथा है वो यहाँ पर शुरू है, पूरे जोर में है। ये देखिए, एक और मंडल यहाँ पर आता हुआ हमको दिख रहा है, जिन्होंने सफेद टोपियाँ यहाँ पर ये पहनी हुई है। इस बार ये मलमली टोपी का फैशन और ट्रेंड जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। कई लोग ये पहने हुए हमें यहाँ पर दिखे हैं, तो अभी आप कह सकते हैं कि थोड़ा मूवमेंट फास्ट हो गया है। यहाँ पर आए वो लोग यहाँ पर जो आए उनको दिखाते हैं, और आप कह सकते हैं कि मुंबई के अलग अलग इलाकों से ये देखिए जोश इनका यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से ये अपने आप में एक प्रतीक है कि लोगों में कितनी खुशी है और उत्सव है। और ये साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मन्नतें भी मांगी गई है, और लालबाग के राजा में खासकर गर्दी होती है क्योंकि मन्नत उनके पास पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। और वो मन्नतें 10 दिनों तक खूब मांगी गई है, इसका आपको हम एक चीज बता सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से पीछे से हम आपको दिखा रहे हैं कि विशाल मूर्तियां यहाँ पर आती हुई दिख रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मूर्तियों की जो लंबाई है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इच्छा पूर्ति यहाँ पर ये जो मंडल है, इनका नाम इच्छा पूर्ति के जो गणेशा है, वो इस वक्त हमारे पास से यहाँ पर गुजर रहे हैं। गिरगांव चौपाटी के लाइव दृश्य जो है उसमें आपको दिख रहे हैं, और ये अच्छे से इनको काफी सजाया गया है। साथ ही साथ नीचे जो है मंडल की बड़ी मूर्ति के साथ नीचे की जो हाउस होल्ड मूर्ति है छोटी, वो भी यहाँ पर रखी गई है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ से भी आप देखेंगे तो वो रोड भी खोलकर यहाँ पर जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बढ़ा दिया गया है। और भले ही वक्त बीत रहा हो, लेकिन कहीं भी लोगों की एनर्जी या गर्दी जो है वो कम नहीं हो रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कई लोगों ने स्टॉल्स लगाए होते हैं रास्ते में, लोग पानी, बिस्किट और कई चीजें जो है गणेश
भक्तों को देते हैं, ताकि वो लोग आप कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर अपनी ऊर्जा कायम रख सके। विसर्जन होने तक एक तरह से धूमधाम जो होती है वो काफी देखी जाती है, और यही चीज आप कह सकते हैं कि सुबह तक कल देखने मिलेगी। बिल्कुल, पूरी रात आज इसी तरीके से उत्सव मुंबई की सड़कों पर नजर आएगा। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, 3 तस्वीरें, भायखला, जुहू चौपाटी की तस्वीरें, और मुस्तफा जहां पर मौजूद है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे पर ये बड़ा त्योहार, बड़ा उत्सव गणपति विसर्जन हम आपको दिखा रहे हैं। जब से बप्पा पधारे तब से लेकर अभी तक गुड न्यूज टुडे इस उत्सव को मना रहा है आपके साथ, और इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि आज विसर्जन के दिन भी हम आप लोगों के साथ रहें। हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बस इसी दुआ के साथ और इसी प्रार्थना के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए, और बप्पा से बस यही मांगा जा रहा है कि खुशहाली का आशीर्वाद बप्पा देके जा तो रहे हो, लेकिन अगले बरस जल्दी आइएगा। और इसी खुशहाली के आशीर्वाद के साथ आज हर कोई बप्पा के दर्शन करना चाहता है। आज अनंत चतुर्दशी और आज बप्पा की विदाई का दिन है, विसर्जन का दिन है, और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, जहां पर लगातार हम आपको सुबह से ही एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंबई का कोई भी इलाका, कोई भी कोना हो, यहाँ तक कि पुणे का भी कोई इलाका हो, हर जगह की तस्वीरें, देश के तमाम अलग अलग इलाकों से ये बड़ा उत्सव अनंत चतुर्दशी का, जिस वक्त बप्पा की विदाई हो रही है, विसर्जन हो रहा है, वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके दिखाते हैं तमाम तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर देखिए जुहू चौपाटी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर ये है वो यही है कि हाई टाइड शुरू हो चुका है, इसीलिए फिलहाल विसर्जन को थोड़ी देर के लिए रोका गया है, और लोगों को बार बार अनाउंसमेंट करके ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा समंदर से दूर रहें। हालांकि वहां पर लाइफ गार्ड्स मौजूद हैं जो कि विसर्जन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जुहू चौपाटी की तस्वीरें जहां पर लोग पहुंच रहे हैं बप्पा को विदाई देने के लिए। जुहू चौपाटी की तस्वीरें, नाचते गाते भक्त बप्पा की विदाई के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, और धूमधाम से प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। इसके बाद एक और तस्वीर आपको, अगली तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बप्पा घोड़े पर सवार, अलग अलग थीम, अलग अलग तरह की आस्था भक्तों की हो सकती है, और अपनी आस्था और श्रद्धा के हिसाब से लोगों ने बप्पा के उस स्वरूप को उकेरा है, और इसीलिए अलग अलग तस्वीरें भी बप्पा की दिखती हैं। धूमधाम से प्रतिमाएं जा रही हैं, मुंबई के हर गली हर कूचे से इसी तरह की रौनक, इसी तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। पारंपरिक ढोल नगाड़ों, गीत संगीत के साथ, और अलग अलग वेशभूषा में बप्पा को भी सजाया गया, और लोग भी अलग अलग वेशभूषा में आज पहुंच रहे हैं बप्पा की इस विदाई के लिए। अंतिम दर्शन बप्पा के कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद बप्पा की विदाई हो जाएगी। आशीर्वाद लेना है, और साथ ही साथ एक कामना ये भी करनी है कि बप्पा अगले बरस जल्दी आएगा। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर है भायखला की तस्वीर, और उस तस्वीर में देखिए किस तरीके से भायखला की सड़कों पर आस्था का ये सैलाब आपको नजर आएगा, जहां पर बप्पा की विदाई हो रही है पारंपरिक तरीके से। सबसे खास बात यह है, जिस भी जगह से बप्पा की ये यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा, वहां पर लोग फूलों के साथ, फूलों की हार के साथ, मालाओं के साथ बप्पा का स्वागत कर रहे हैं, और दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहीं अबीर गुलाल के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है, और कहीं फूलों की बारिश बप्पा पर हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आस्था का ये सैलाब यूं ही मुंबई की सड़कों पर पूरी रात चलेगा। मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुस्तफा, दिखाइए जरा वहां की तस्वीरें अभी। बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये पूरा गर्दी है जो वो वक्त के साथ साथ बढ़ती दिख रही है। पूरी एक तरह से भीड़ जो है वो यहाँ पर अभी भी ज्यादा है, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, मूर्तियां जो है एक ऊंचाई में भी और लंबी होती जा रही है। एक मूर्ति जो हम गणेश जी की यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें वो घोड़े पर सवार है, ये मूर्ति आप कह सकते हैं कि मुंबई के किसी इलाके से इस वक्त यहाँ पर पहुंच रही है। और साथ में भाविकों की जो भीड़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि गिरगांव चौपाटी की तरफ जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे किस तरह की भीड़ इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये रही वो भीड़ जो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चारों तरफ, दोनों ही तरफ से जो रोड है वो पूरी तरह से पैक है, और ये इतनी तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सार्वजनिक गणपति, घरगुती गणपति, ये आप कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर लेकर पहुंच रहे हैं, और ज्यादातर जो है खेतवाड़ी एक ऐसा इलाका है, उसके गणपति काफी जो है तादाद में यहाँ पर देखे गए हैं, और अलग अलग
लेन्स जो है खेतवाड़ी की, वहां से ये गणपति जो है ये आते हुए दिख रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं जो दृश्य है, ये दृश्य कल सूर्यास्त तक देखने के लिए मिलेंगे और सुबह 6 बजे तक विसर्जन जो है वो शुरू रहेगा। और मुंबई नहीं तो मुंबई के बाहर के आसपास के इलाके से जो लोग आए हुए हैं उनकी भीड़ भी कायम है और अपने परिवार को लेकर वो लोग आए हुए हैं गणपति बापा का आशीर्वाद लेने और ये भव्य दिव्य दृश्य देखने के लिए। बिल्कुल, केवल मुंबई नहीं बल्कि आसपास से भी लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, क्योंकि साल में एक ही बार ये वक्त आता है और 10 दिन तक बप्पा विराजमान होते हैं। और जैसा आपने कहा, किसी भी इलाके में बप्पा विराजमान हो, लेकिन लालबाग के राजा की महिमा अपरंपार है। और किस तरीके से लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्त पहुंचते हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी एक झलक पाने के लिए। और इस बार तो खबर ये भी है कि 12-12 घंटे तक लोगों ने इंतजार किया है दर्शन करने के लिए। और मुंबई के 4 रंग आप इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं। आप जिस भी तस्वीर में देखेंगे आपको हर जगह पर भक्तों का उल्लास नजर आएगा, हर जगह पर भक्तों की भीड़ नजर आएगी। और आस्था का ये मेला इसी तरीके से चल रहा है। सुबह से जिस वक्त आज अनंत चतुर्दशी का त्योहार की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही हमने देखा कि सुबह से विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विधि विधान के साथ बप्पा को विदाई देने के लिए हर कोई आज निकल पड़ा है अपने अपने घरों से अपने बप्पा को लेकर साथ में। और जो लोग नहीं पहुंच पाए वो भी जहां जहां से जिस इलाके से यात्राएं निकल रही हैं उस इलाके में लोग बाहर आकर बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम आमो खास, आम लोग हो या फिर खास लोग हो, हर कोई आज इस उत्सव में शामिल हो रहा है और हर कोई आज इस उत्सव में शामिल होकर बप्पा का आशीर्वाद ले रहा है। बप्पा जाएंगे लेकिन अगले बरस जल्दी आए, इस तरह की कामना और प्रार्थना के साथ भक्त अपने बप्पा को विदा कर रहे हैं। भायखला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जुहू चौपाटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा रोका गया है हाईटाइड की वजह से। मुस्तफा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, देव कोटक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन मुस्तफा, आप ही के पास आना चाहूंगी, अभी क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से मुंबई में यहाँ पर भाविक जमा हुए हैं, ये तांता जो है इस पर बीएमसी भी एक तरह से नजर रखी हुई है। और आप कह सकते हैं कि अभी तक बीएमसी की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि 8000 मूर्तियों का विसर्जन अभी तक अलग अलग इलाकों में मुंबई के किया जा चुका है। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इसमें बड़ी मूर्तियां भी शामिल हैं, घर की मूर्तियां जो है, छोटी मूर्तियां वो भी शामिल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये पूरी जो आप कह सकते हैं कि एक दिन का विसर्जन है, ये विसर्जन के 10वें दिन मुंबई में माना जाता है कि शायद ही दुनिया में ऐसे पर उतरते हैं और उनका जो आप कह सकते हैं कि इंतजाम जो है वो करना पड़ता है। तो ये आपको सिर्फ हम गिरगांव चौपाटी के दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर हजारों लोग आए हुए हैं। इसके साथ साथ मुंबई में और भी इलाके हैं बीच के, जहां पर बीचेस में लोग ये विसर्जन किया कार्यक्रम किया जाता है, इतने ही भव्य दिव्य तरीके से किया जाता है। तो लाखों की तादाद में लोगों का एक तरह से फ्लो होता है और इस पूरे फ्लो को मैनेज करने के लिए जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त लगता है वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस उस चीज में सक्षम है, कई सालों से करती आ रही है और अभी भी आप कह सकते हैं करती दिखाई दे रही है। और वो ये आप कह सकते हैं कि इंतजाम करते हैं, इस वजह से ही कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में जो भाविक हैं वो इस तरह से बप्पा के दर्शन ले पाते हैं, लालबाग जा पाते हैं और इस तरह का जो एक भव्य प्रोसेशन है वो देख पाते हैं। और इसीलिए आप कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफा, भायखला की तस्वीरें, विसर्जन की तस्वीरें, जुहू चौपाटी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विसर्जन के लिए बप्पा की मूर्तियों को ले जाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आस्था और भक्ति का सैलाब, क्या आम क्या खास, हर कोई आज अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है। खास लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। तमाम सांसद, विधायक, मंत्रीगण, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक कि लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए तो अभिनेता तक वहां पर पहुंचते, और इस बार हमने देखा था शाहरुख खान पहुंचे थे अपने बेटे के साथ। इसके अलावा तमाम अभिनेता, अंबानी परिवार पूरा वहां पर पहुंचा था बप्पा के दर्शन करने के लिए।
तो अगले बरस तू जल्दी आ। बस इसी कामना के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए और बप्पा से यही प्रार्थना करते हुए कि अगले बरस बप्पा आप जल्दी आइए।